जी इनवाइट करना चाहूंगा। हाफिज। अ, विष्णु जी, विष्णु गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लें। विष्णु गुप्ता जी। सर मेरा भी सवाल इसी से है कि अगर मेरा ए बी एक्टिव नहीं है और सी डी एक्टिव है तो क्या 7, 10 और 13 का जो पे आउट उनको मिलेगा? नहीं नहीं, उनको स्लॉट 1 से मिलेगा, लेकिन स्लॉट 2 या उससे अबव से नहीं मिलेगा। अच्छा, स्लॉट 2 एंड एबव से जो भी 7, 10, 13 का पे आउट है जी वो नहीं मिलेगी? नहीं। मैंने सी डी को नहीं मिलेगी? सी को, ए बी सी एक्टिव नहीं? डी या ए बी को मिलता है, क्योंकि सिस्टम ना 2 बाई 2 और मैट्रिक्स पे काम करता है। न साहब, एकदम ठीक है, लेकिन ए बी एकदम एक्टिव हो ही नहीं रहा है और पहले ज्वाइनिंग लगा लिया। इसीलिए अब देखिए, अपलाइन क्या करें? जूम मीटिंग में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो 2 लोग अपने साथ रेफर करें, ए और बी, एक्टिव लोग होने चाहिए। भले उनको ढूंढने में आपको हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, 2 दिन लग जाए, अच्छा। लेकिन एक्टिव लीडर होने चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी आपके आपके हर स्लॉट से, हर साइकिल से उनको इनकम जाती है। अगर उनके स्लॉट्स ओपन होंगे तो जाएगी, नहीं नहीं होगी तो वो कंपनी को चले जाएगी। जी जी, ओके ओके। थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन है? आर के जी आपका वेलकम है। आपका कोई यस क्वेश्चन सर, है? गुड इवनिंग। वेरी गुड जी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आर के सुधाकर, यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। और एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। हम्म। अभी जैसे इसमें हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अभी लगभग 0.5 BTC के आसपास है। जी जी जी। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो थोड़ा सा जानना था। और एनएफटी में जो पेमेंट हमारा जाता है, वो एनएफटी में पेमेंट कैसे जाता है और कितना रेट कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि अभी मैं सेकंड स्लॉट मेरा क्लियर हुआ है, थर्ड होने वाला है। देखिए जो और ये ये जो दो चीजें एनएफटी में मुझे जो कहीं ना कहीं पूल कंफ्यूज में जो करती है। बोनस जाता है ना, इसके बारे में तो वो प्रेजेंटेशन में हम बताते हैं, और रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो लंबा चैप्टर है, 10 15 20 मिनट लग जाएंगे मुझे। लेकिन जो आपने पहले सवाल किया है, पहले सवाल आपने क्या किया था, रिपीट कीजिएगा दोबारा। जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है हमारा, वहां पे दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है वो डेली बढ़ रहा है। ओके अभी ओके, पॉइंट ठीक फाइव है, बीटीसी ओके है। ओके, सुन ले। देखिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, बेसिकली वो ब्रिज का काम करता है। जैसे आपकी कोई भी स्लॉट हो, उसकी चौथी अमाउंट और पांचवी अमाउंट वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड होती है। बेसिकली चौथी अमाउंट होल्ड होती है। आपको पहले इनकम अपलाइन को जाती है, फर्स्ट अच्छा अपलाइन को, दूसरी सेकंड अपलाइन को जाती है, तीसरी आपको आती है, और चौथी जाके अच्छा, स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड के लिए जो होल्ड होता है। जी टेम्परेरी वो होल्ड होता है। वो अगर होल्ड ना हो तो कहाँ पे होल्ड हो वो? ओके क्योंकि ओके पांचवी इनकम, ओके चौथी और ओके ओके। पांचवी मिला के दोनों से स्लॉट अपडेट होता है ना। अगर वो जो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आधा बिटकॉइन ठीक ऑलमोस्ट ठीक दिख ठीक। रहा है, तो वो वही है। कुछ लोगों की स्लॉट 2 अपडेट होनी है, किसी की 3, किसी की 4, किसी की पांचवी, किसी की छठी। तो इसीलिए वहां पे वो अमाउंट है। जैसे ही वो क्लियर हो गया सर, पांचवी एंट्री क्लियर हो हो जाएगी तो नहीं, गया। ओके, बाकी थैंक यू क्लियर कर थैंक रहा हूँ। यू, क्लियर हो गया। ओके जी, ओके। आप म्यूट कर लीजिए, बाकियों को भी तो क्लियर करने देना। आप सवाल करते हैं, लेकिन आपका जवाब बाकियों को भी के लिए भी बेनिफिट होता है। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चौथी अमाउंट होती है, चाहे भी किसी की भी होती है, तो वो पांचवी इनकम का वेट होता है। जैसे ही वो पांचवी इनकम उसमें डिटेक्ट होती है, तो दोनों इनकम निकल के अगले बंदे के वॉलेट में चली जाती है, अपलाइन को, और अगले बंदे का स्लॉट अपडेट हो जाता है। तो इसी वजह से जो आधा बिटकॉइन आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है, तो वो सब लोगों की अमाउंट जिनकी जो है होल्ड पे है, जिनकी चौथी एंट्री हो चुकी है, वो चौथी एंट्री की पेमेंट है, चाहे स्लॉट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे अब जो भी स्लॉट्स है। तो इसी तरह ये वर्क करता है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। राव हसन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी। एक एक छोटा सा और था सर, वो जो एनएफटी का मैंने पूछा था। जी एनएफटी का मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जैसे एनएफटी में ना रेट वो इंक्रीज हो रहा है हमारा। तो जो हमारी पेमेंट जाती है एनएफटी में, 50% जाता है ना जो एनएफटी में, जी, इसी फिफ्टी तरह, परसेंट हमारा पूल में जाता है। इसी तो जो तरह। 50% एनएफटी में जाता है, वो ऐसे ही एनएफटी में जाता रहेगा। तो एनएफटी का रेट मैं जानना चाह रहा था। जैसे हमने किसी को बंदे को ज्वाइन कराया, और अभी सर के भी क्वेश्चन थे, दो सर ने पूछा वो, कि अगर वो वर्किंग नहीं करेगा तो उसको कितने दिन, मतलब उसको क्या मिलेगा। तो जो एनएफटी है हमारी, एनएफटी का रेट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा। तो वो कहाँ तक, मैं जानना चाह रहा था, कितने समय में कितना, किस तरीके से वो अपने फंड को मतलब निकाल सकता है देखिए एनएफटी के माध्यम से। एनएफटी के माध्यम से, जैसा कि बिटकॉइन 2008 में आया था, तो 3 साल लग गए थे उसको आधा बिटकॉइन पहुंचने में। और ये प्रेजेंटेशन में हम रोजाना, हर मंडे वाले दिन जो सेशन होता है, तो वो उसमें हम बताते हैं कि जो अब जैसा कि बी टाइटन को 5 महीने हो चुके हैं, तो हर मेंबर के जब 14 लोग कंप्लीट हो जाते हैं एक साइकिल में, जब अगले साइकिल में चौथा मेंबर आता है, तो पूल के अंदर जो इनकम जाती है, आधी एनएफटी पूल में, आधी रैंक एंड रिवॉर्ड पूल में जाती है। इस तरह भी सिस्टम के अंदर 12,000 लोग हो चुके हैं, लेकिन सबके तो एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुए। मैक्सिमम हो चुके होंगे 500 लोगों के या 1,000 लोगों के। इसी तरह जैसे जैसे
पूल में देखा जाए तो मैं डेली देख रहा हूँ, तो एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 4 इनकम, 3 इनकम, 2 इनकम पूल के अंदर जा रही होती है, लेकिन छोटी जा रही है। 0.001 BTC जा रहा है, 0.002 BTC जा रहा है। आने वाले वक्तों में 2-2 बिटकॉइन भी पूल के अंदर जाएंगे। तो जब बड़ी बड़ी अमाउंट पूल के अंदर जाएंगी, हर बंदा जब 12वें स्लॉट तक पहुंचेगा, तो 4 बिटकॉइन से ज्यादा एक मेंबर का पूल के अंदर जा रहा होगा, सारी स्लॉट्स का मिलके। तो इसी वजह से पूल की इनकम इंक्रीज होगी, और एनएफटी से भी लोगों को बेनिफिट होगा, वर्किंग वालों, नॉन वर्किंग, सबको सबको बेनिफिट होगा, और इक्वली इक्वली बेनिफिट होगा। यानी कि जो एनएफटी का जो बोनस होता है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आप अपने अकाउंट के अंदर जाके चेक भी कर सकते हैं एनएफटी के प्राइस इक्वली सबके साथ अभी क्या चल रहा है, तो वहां पे आपको मेंशन हो जाता है। बाकी प्लान प्रेजेंटेशन में हम अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके सुन सकते हैं। थैंक यू। राव हसन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के इस अमेजिंग जूम सेशन में सबको खुशामदीद। और अजहर भाई जो हैं 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं, उसके बाद वो कुछ शेयरिंग्स करेंगे। और याद रहे कि ये जो जूम है ये सिर्फ लीडर्स के लिए है। जी अमित उमर जी, आपका वेलकम है। सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेशन कभी भी हो, 2 से 8 घंटे या 24 घंटे पहले अगर एक स्लाइड चालू कर दी जाए उसमें कि इस समय पे इतने समय तक ये सिस्टम अपग्रेडेशन में जाएगा, तो लोग पैनिक नहीं होंगे। चीज बीच में भी एक हफ्ते पहले लोग पैनिक हो गए थे। जी जी जी, नहीं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखिए, सिस्टम के अंदर कोई मेजर अपडेट्स होती है ना, तो उसके बारे में अब पहले हमें बताया जाता है, और अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है कि मेजर अपडेट्स कोई हुई हो या हमें पहले ना बताया हो। ये जो अचानक से कोई बग एरर आ जाता है, तो ये टेक्निकल होता है, ये अचानक आ जाता है, जिसमें कंपनी को और जी सिस्टम को नहीं पता होता कि भाई ये एरर आया है। तो जब उनको इन्फॉर्म हो जाता है कि ये एरर अचानक से आ गया है, तो वो उसको रिजॉल्व जी। कर लेते हैं। ठीक है, ओके। जब सिस्टम में आज जैसा कि कोई अपग्रेडेशन होने जा रही है, तो वो पहले से आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जूम मीटिंग रखी गई है, ताकि अपनी टीम्स को आप भी बता दें, और सिस्टम के ऊपर भी पॉपअप शो हो जाएगा कि सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन हो रही है, और इतने टाइम में ये लाइव होगा। इस हवाले से ये जी आज जी आपको यहाँ आमंत्रित किया गया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गिराज जी, आपने कुछ कहना है? यस सर। जी वेलकम। सभी को नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैं जरा एक ही बात कहना चाहूंगा, जो दिक्कत है, जो बार बार जो अपडेशन का जो होता है, वो किसी कारणों से हुआ है, वो भी पता लगा है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, एक ऐसा वीडियो बना के हम लोगों को दिया जाए कि अगर सिस्टम अपडेशन में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आईडी ब्लॉकचेन से तो हमारी लग जाती है। जी जी जी, ठीक है ना, साइट तो सिर्फ लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है। मगर सर एक वीडियो ऐसा उपलब्ध कराया जाए जिससे अगर साइड पे अगर कुछ हो भी रहा है, तो अपना आईडी जिसमें भी लगानी है ब्लॉकचेन के माध्यम से लगा सकते जी जी, आपका टेक्निकल सवाल है इसके बारे में ना, मनी भाई अभी आपको रिप्लाई बैक करेंगे। अभी मनी भाई जो चीफ अपलायन है, वो इन टेक्निकल चीजों को वो जानते हैं अच्छे से, तो वो आपको अभी अच्छे से आंसर कर देंगे, या जो भी सोल्यूशन है उसका आपको बता देंगे। हैं। ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। विपिन जी, आपका वेलकम है, कुछ कहना सर चाहते हैं? सर मैं एक चीज कहना चाह रहा था। जी बोलिए बोलिए। आईडी कैसे लगती है उसका एक वीडियो, और टोकन पाकर या मेटामास्क कैसे डाउनलोड करते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो अगर सीनियर के माध्यम से ग्रुप में आ जाए सर तो बहुत काम इजी हो जाएगा। सर वीडियो सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप अगर यूट्यूब पे स्मार्ट अर्निंग हब चैनल पे जाके देखें ना, तो ये सारी शॉर्ट वीडियोस ये आज से 4-5 महीने पहले बना के छोड़ी हुई वहां पे। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी हरे कृष्ण। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये एनएफटी का जो फंड है वो कहाँ पे शो होगा? वो आपको एनएफटी वाले सेक्शन में होगा, रॉयल पूल वाले सेक्शन में। वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के बाद आप रॉयल पूल वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे एनएफटी वाले सेक्शन में जाएंगे, और वहां पे आपको शो होगा। ठीक है। अच्छा, जो कोई मान लीजिए एनएफटी अपना विड्रॉल कर लेता है, मान लीजिए जी अगर जी, उसने एनएफटी कर ली, तो उसका एनएफटी वाला फंड कहाँ जाएगा? वो वो तो आपके लॉस हो वॉलेट के जाएगा अंदर फिर। आ जाएगा। एनएफटी वाला बेसिकली पूल से निकल के ना आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा, और आपकी एनएफटी सेल हो अच्छा जाएगी लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, ठीक जी है। सॉरी सर, बट एक छोटा सा यहाँ पे, जैसे अभी विपिन जी ने पूछा, जी एनएफटी जी का फंड जो आपने बताया अभी कि वो शो होता है वहाँ पे कॉलम में, पूल वाले कॉलम में होता है। जी। लेकिन अगर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट पे देखना चाहें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे मेन वाले पे रहता है, या एनएफटी का अलग जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जी, उस पे रहता है? एनएफटी का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस बारे में अभी मनी भाई आपको टेक्निकल इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि ये टेक्निकल सवाल है आपका। लेकिन वो हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है। जैसे कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन है, जिसमें हमारी इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कि जो इसको इनका ऑफलाइन को जा रही है, आपको आ रही है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है। ठीक है, इसको मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एनएफटी का अलग है। और जो चारों हमारे रैंक्स हैं, उन चारों रैंक्स के अपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे वेरीफाइड है, ग्रीन टिक उन पे लगा हुआ है, और सारे जो है वो डिसेंट्रलाइज है, सब पे ऑनरशिप रिमूव्ड है। 6 के 6 स्मार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट की मैंने, ऑनरशिप रिमूव्ड है। ओके जी, ओके। जी हाँ, थैंक यू। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर ना
आपको पता है ट्रेजर एनएफटी एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आया था, तो उसको लेके काफी बदनामी हुई हुई है एनएफटी को लेके, क्योंकि आम जो पब्लिक एनएफटी को नहीं समझती कि एनएफटी क्या चीज है। बेसिकली एक पिक्चर होती है, एक तस्वीर होती है, तो उसको दूसरे प्रोजेक्ट से जो है ना एनएफटी का हम नाम लेते हैं, तो दूसरे प्रोजेक्ट से आम लोग कंसिडर करते हैं। नेटवर्कर्स को तो पता है, लीडर्स को तो पता है, लेकिन आम लोगों के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एनएफटी का नाम मत यूज करें। आप एनएफटी की जगह बिटकॉइन पास यूज करें, बिटकॉइन इनकम पास आप यूज करें। इस नाम को पीडीएफ में भी हमने मेंशन कर दिया, जो मंडे वाले दिन हम पीडीएफ देते हैं उसमें भी हम बिटकॉइन इनकम पास बोलते हैं, और बिटकॉइन इनकम पास ही इसका नाम है। बेसिकली एनएफटी इसका नाम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एनएफटी बोलते हैं, लेकिन मार्केट में ना कुछ नेगेटिव साइंस जा रहे हैं, तो इसी वजह से आप बिटकॉइन इनकम पास इसको कहें। इससे कोई नेगेटिविटी मार्केट पे न जाएगी, ना लोगों को कंफ्यूजन होगी। तो उसका नाम भी बेसिकली बिटकॉइन इनकम पास ही है। जी प्रेम कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा आईडी अपना एक्टिवेट किया हुआ है, उसका 2 डायरेक्ट नहीं हुआ है, तो एनएफटी तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जी अगर मान लीजिए वो काम नहीं करता है, तो क्या एनएफटी की जो वैल्यू है, जो बाकी लोग वर्किंग करने वाले लोग हैं, जो वैल्यू उनको मिलेगी वही वैल्यू सेम इनको भी मिलेगी क्या? जी बिल्कुल, सबको सेम मिलेगी, चाहे कोई वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, एनएफटी की वैल्यू सबके लिए सेम है। अमित जी बोलिए आप। मेरा पूछना ये है सर कि अगर किसी का अपलाइन वर्क नहीं करता किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे जो ऊपर से सिंगल पेमेंट आती है अपलाइन की साइड से डाउनलाइन को, सही है। तो वो तो फिर लॉस में जा रही है। मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मेरे अपलाइन तो शुरू में ही छोड़ के चले गए थे, अब मैं यहाँ तक कैसे पहुंचाऊं? लेकिन मेरे जो स्लॉट है वो तो ऊपर जाते हैं किसी को, लेकिन उधर से रिप्लाई पेमेंट तो नहीं आती ना मुझको। ये सिस्टम में यही फायदा है कि अपलाइन डाउनलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, तो आपकी इनकम आएंगी। अपलाइन नहीं कर रहा तो उसकी इनकम नहीं नहीं जाएंगी, सर, लेकिन आपसे जो जानी है वो मेरे तो हर किसी को जानी है सिस्टमेटिकली। मेरे 4 स्लॉट 4 ऊपर जा रहे हैं, देखिए लेकिन वो तो वहां से जाने ना, कोई। सिस्टमेटिकली जाएंगे ना। हाँ, देखिए लेकिन पहली वो दो नॉन इनकम पर्सन अपलाइन को जानी है, वो काम करे ना करे उसको जानी है। अरे नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए, स्लॉट 4 मेरे मतलब थर्ड अपलाइन को जा रहे हैं, लेकिन उधर की तरफ से तो मुझे रिप्लाई आने नहीं है। आपको फर्स्ट अपलाइन सेकंड अपलाइन से इनकम आती है, बाजू का थर्ड फोर्थ फिफ्थ से भी आ जाती है, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि आपके 14 लोगों का जो स्ट्रक्चर है, गोला है, वो कहाँ पे आके बैठता है। सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते। कोई सेंट्रलाइज कंपनी नहीं है कि आपको कोई अकाउंट उठा के बंद कर देगा, कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका अकाउंट बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अपलाइन एक्टिव है तो आपकी जो है ना, बस आप शुक्रगुजार हो। अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा, डाउनलाइन काम नहीं कर रही, आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, आईडी बंद होने का, हैक होने का, कोई ऐसा चीज होने का खतरा नहीं है। बस आप ठीक है ताल्लुकात सर। अच्छे रखें अपने अपलाइन के साथ, वो काम नहीं नहीं करे नहीं, तो बस उसकी बस मर्जी है। इतना ही सवाल पूछना था सर। जी जी ओके, जी, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। जी सर, मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए एक बंदे ने एक एंट्री लगाई हुई है और दूसरी एंट्री उसके डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन उसका जो एक डायरेक्ट है वो वर्किंग करने स्टार्ट कर देता है, सही है, तो उसके डाउन में जो एंट्री लगती है वो उसको तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसके 2 कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल इसी या तरह उसको भी चली जाएगी? नहीं जाएगी। जिसके 2 कंप्लीट नहीं है उसको किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं जाएगी, ना स्लॉट 1 से ना किसी अच्छा, और से, कोई भी इनकम नहीं जाएगी। उसके 2 नीचे की जो एंट्री, क्वालिफिकेशन मस्ट उसके है। नीचे जो एंट्री लगेगी वो एंट्री उसके अपलाइन को जाएगी फिर, जी इसी तरह ही है। मतलब सेकंड अपलाइन को जाएगी, उसको उसके अपलाइन को भी नहीं जाएगी वो। जी इसी तरह है। ओके। सर एक चीज बताइए, जैसे एक बंदा लग गया डायरेक्ट और दूसरा नहीं लग पाया है, बाद में अगर कोई अगर अपलाइन लगाता है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, 2 डायरेक्ट होना जरूरी है। अगर 2 डायरेक्ट, एक लग गया एक दूसरे दिन लगता है, अगर उसके बीच में अप्लाई नहीं कर दिया तो क्या मिलेगा बेनिफिट? नहीं, जो अगर उसको आना था वो फिर उसको नहीं आएगा ना। अगला उसको, हाँ अच्छा अच्छा। अलबत्ता अगले साइकिल के अंदर आ सकता है, लेकिन उस साइकिल में फिर उसको उस साइकिल की इनकम नहीं आएगी। ओके ओके, मतलब वो डायरेक्ट तुरंत करे अपना दो। दो 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 मस्ट है, 2 का फार्मूला मस्ट है। ओके 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 सर, थैंक यू। जो कोई नया आईडी लगेगी उसको 2 का कंपलसरी है ना? जी 2 कंपलसरी है, 2 हर सूरत करना ही करना है, ये दिमाग में हर बंदा बैठा ले। 2 करेंगे तो इनकम आएगी, वैसे नहीं आएगी। चाहे वो नीचे अपने किसी फ्रेंड की लगा दे या अपनी लगा दे। अपनी तो लगानी नहीं है, 2 आईडी लगाने के क्या फायदा है? एक आईडी लगाए, 2 लोग आप रेफर कर लें। लेकिन वो 2 लोग वो अच्छे रेफर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपकी ठीक ठीक। 7वीं इनकम और 10वीं इनकम और वो आपके डायरेक्टों की जानी है, ए और बी को जानी है। ओके ओके।
हाँ, इस चक्कर में नहीं। आप जल्दी में लोगों को ज्वाइन करवा दें और वो निकम्मे निकल आए तो फिर वो नुकसान जो है उनका भी और आपका भी एक तरह से, कि वो इनकम पूरी जिंदगी कंपनी को जाएगी वो। इसीलिए दो ओके। लोग आप चुन के लगाइए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम। राव साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? राव साहब, आई थिंक अजहर भाई आ चुके हैं। अजहर भाई, अगर आप मीटिंग में है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा, बिकॉज वो लॉग इन कर रहे थे उस टाइम पे, जी तो जी शायद जी, वो मीटिंग में है। मनी भाई के नाम से तो नहीं है? मैं अगेन उनको कंफर्म करता हूँ, वेट। जी ओके। आप बोलिए कि राज सर अपने आप को अनम्यूट करके अब ये बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं भी सर, जिस दिन मैंने प्लान देखा था, मुझे उस दिन रात को 2 घंटे नींद आई और मैं सो नहीं पाया, क्योंकि जो मेरी प्लान था वो एक हफ्ते से मुझे ढूंढ रहा था, मैं भी कहीं लगा हुआ था। फिर मैंने कहा यार क्यों टाइम खराब करना है। फिर किसी दोस्त का फोन आया, तो मैंने उस बंदे को, जैसे ही फोन कटा दोस्त का, उस बंदे का फोन आया कि सर कहाँ मिलोगे, आज आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई हल्दीराम आ जाओ 5 बजे। मिला सर, प्लान देखा और प्लान देख के इतना दिल में घुस गया जैसे किसी ने शॉट मार दिया हो। 2 घंटे सोया, 2 घंटे नींद जब नहीं आई ना, मैं उसी दिन उसी रात को यूट्यूब खोला, सारी जानकारियां लेता रहा। मेरी अपलाइन कहना नहीं चाहिए, वो सर एक बार और प्लान दिखाने आए, मगर उस दिन बैठे रहे, प्लान मैंने दिया। अभी शेखर चौहान जी ने कहा ना कि सर 2 रिंग ले लीजिए, सर मैं ऑलरेडी 1.5 रिंग खत्म कर चुका हूँ। जबरदस्त। कई कई लोगों ने ये कहा कि हमें ये जितनी हेल्प हो रही है कर रहा हूँ मैं, वो ऊपर वाला जानता है सर किसकी कितनी हेल्प। अभी 6 दिन से मैं घूम के आया हूँ भाई, पूरा टूर पे है, और सर पैसा भी फूका है। और मेरी कल तबीयत खराब हुई और मेरा पैर फिसल गया, बाथरूम में चोट लगी है। उसके बाद भी आज घर से काम किया है मैंने, तब भी कई लोगों से बातें हुई है। सर मुझे अगर दिखाई दे रहा प्लेटफॉर्म कैसा है, तो 61 बीटीसी मैंने कमाने सर। अपलाइन डाउनलाइन, जिस दिन अगर हमें चीज सोच आ गई सर, जी जहाँ कोई नहीं, जहां से हम खड़े हैं हमारी टीम वहां से शुरू है। जी जी जी, सिस्टम मैंने पहली बात एक ही चीज सोची थी, सिस्टम बना सबके लिए बना है, जिसको जाना है उसको जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका गिराज जी। हमें तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे जल्दी आप ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच आपका। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे चीफ अपलाइन मियां अजहर साहब को, मनी भाई को। वो यहाँ पे तशरीफ आ चुके हैं, तो प्लीज आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। नसीर भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू और आप। सभी लीडर्स का वेलकम करता हूं आज की जूम मीटिंग की जो शान है। सभी लीडर्स को वेलकम, स्वागत है सबका। और हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर और उनकी पूरी टीम को भी वेलकम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट को हर जूम में, हर कॉल में, हर मीटिंग में हाईलाइट करना चाहिए। और क्योंकि सबसे पहले अगर वर्ल्ड के पहले दूसरे रैंक अचीवर बने हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल भी है और बहुत बड़ी उनकी एक स्ट्रॉन्ग विजन भी है, उसी वजह से बने हैं। सो वंस अगेन सबको वेलकम। और नसीर भाई, आज क्या डिस्कस हो रहा है, क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा मेरे साथ आज का एजेंडा भी शेयर करें, फिर हम जी जूम थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। जी मनी भाई, जैसा कि आपने बताया था कि सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ मेजर अपडेट्स होने जा रही हैं नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के लिए, तो जी सर। उसके विषय में आज ये जूम मीटिंग रखी गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो तमाम लीडर्स हैं उनको आसान अल्फाज में बताइए कि क्या होने जा रहा है सिस्टम के अंदर, ताकि किसी में कोई पैनिक क्रिएट ना हो। थैंक यू। सो दोस्तों, आपके सामने है अभी बी टाइटन की कम्युनिटी। राइट नाउ 12,344 लोग इस वक्त बी टाइटन का पार्ट बन चुके हैं, 12,344 मेंबर्स। अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता हूं और कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं जाता हूं टोकन ट्रांसफ़र पे और व्यू ऑल पे अगर मैं क्लिक करूं, तो यहाँ पे 10,000 लोगों का रिकॉर्ड शो होता है। सिर्फ लास्ट 10,000 रिकॉर्ड शो होते हैं। अब लास्ट 10,000 रिकॉर्ड्स का मतलब ये है, अगर मैं लास्ट पे जाऊं तो ये सिर्फ पिछले 40 दिन का डाटा शो हो रहा है। मतलब ब्लॉकचेन 40 दिन का डाटा रख रही है यहाँ पे। तो 40 दिन के रिकॉर्ड में 10,000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं प्रीवियस 40 डेज में। और जिस स्पीड से अभी काम चल रहा है, अभी जिस तरह से डेली बेसिस पे न्यू अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो दिन आने वाला है कि जब डेली 10,000 ट्रांजैक्शंस होंगी। यहाँ तो 40 दिन की 10,000 ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन वेरी सून हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शंस 10,000 पर डे भी मिलेंगी। और अभी जो 10-12 हज़ार लोगों की कम्युनिटी है, और आज
150-200-300 लोग डेली ज्वाइन हो रहे हैं। ये वेरी सून हमारे पास 2000, 4000, 5000 मेंबर डेली की ज्वाइनिंग रेशो होने वाली है। और अभी आप लोगों ने 2-3 चीज़ें फेस की होंगी, टेक्निकल कुछ इश्यूज फेस किए होंगे। इश्यूज मैं उनको नहीं कहता, बेसिकली ये टेक्निकल जो सिचुएशन होती है ये किसी भी सिस्टम में बनती रहती है टाइम टू टाइम। जिस तरह ट्रैफिक बढ़ती है, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, उतना ज़्यादा सिस्टम पे बर्डन आता है, और बर्डन जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है, साइट डाउन होना शुरू हो जाती है, ऑपरेशन स्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज बनते रहते हैं। तो इस वक्त सिस्टम की इस सर्वर की जो कैपेसिटी थी, ये सर्वर अपनी कैपेसिटी को 100% मीट कर चुका है। मतलब ये जितने ज़्यादा लोगों को होस्ट कर सकता था, अब ये उतने लोगों को होस्ट कर रहा है। अब इससे ज़्यादा सिस्टम को ज़्यादा लोगों को होस्ट करने के लिए इससे अच्छा सर्वर, इससे बड़ा सर्वर सिस्टम को परचेज करना है, अपग्रेड करना है। मतलब इसी साइट को, इसी कम्युनिटी को सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, इसकी जो होस्टिंग है उसका पैकेज अपग्रेड करना है। जो पैकेज अभी होस्टिंग का चल रहा है या जिस कंपनी से अभी वो होस्टिंग ले रहे हैं, उससे उनको इंक्रीज करके इससे बड़ा पैकेज लेना है। जिसे अभी 10-12 हज़ार लोगों की कम्युनिटी को यहाँ पे होस्ट किया गया, 40 दिन में, पिछले 40 दिन में 10,000 ट्रांजैक्शंस को होस्ट किया गया। और अगर पूरी बात करें पिछले 5 महीनों में, तो लाखों ट्रांजैक्शंस बनती हैं जिसको होस्ट किया गया है। अब चूंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, मेंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं, तो अब इसको होस्ट करने के लिए इसे अपग्रेड करना इम्पोर्टेंट हो चुका हुआ है। कुछ लीडर्स जो डेली बेसिस पे वर्किंग करते हैं उनको पता है कि पिछले 2 वीक्स में साइट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई, तो लोगों को फिर टेंशन होती है कि साइट डाउन क्यों हुई है और क्यों हमारे अकाउंट नहीं बन पा रहे। तो उसका रीज़न एक ही था कि इसका सर्वर जो लोडअप हो चुका था, होस्टिंग इसकी जो है वो लोडअप हो चुकी थी। अब होस्टिंग को अपग्रेड करने की कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है, और पूरा उनका होमवर्क हो चुका है कि हमने अपने सर्वर्स को, होस्टिंग को अपग्रेड करना है। अभी अगर 10,000 लोगों को हमने होस्ट किया है, तो नेक्स्ट जो हमारी होस्टिंग हो वो कम से कम 2, 2.5, 3 लाख मेंबर्स को होस्ट कर सके। मतलब ऐसा सर्वर हो जो सारी ट्रांजैक्शंस कम्युनिटी को 2-3 लाख कम्युनिटी को होल्ड कर सके, होस्ट कर सके, उनको मैनेज कर सके। अब ऐसे सर्वर पे इसको माइग्रेट किया जा रहा है, जिसके लिए कंपनी ने हमें इन्फॉर्म किया है कि इसकी माइग्रेशन पे मैक्सिमम जो टाइम है वो रिक्वायर्ड है सिस्टम को 48 आवर्स के। 48 आवर्स में इसका सर्वर प्रॉपरली अपग्रेड हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, और सारे ऑपरेशंस जो टेक्निकल हैं वो सारे कंप्लीट होने के बाद साइट दोबारा से नॉर्मल तरीके में आके वर्किंग करना शुरू कर देगी। लेकिन उसके लिए 48 आवर्स मैक्सिमम के लिए सिस्टम को, बी टाइटन को, इसको डाउन करना है। और जब ये डाउन होगा, मतलब मेंटेनेंस पे होगा, तो आप इसमें कोई ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, कुछ इस तरह से चीज़ें आपको आ सकती हैं। लेकिन इसके अल्टरनेटिव हम ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अकाउंट बना पाएंगे, विड्रा, सारी चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी। उसका क्राइटेरिया आज हमें मिल जाएगा, और उस पर हम एक वीडियो भी तैयार करवा देंगे, बल्कि 1-2 अकाउंट लाइव आके भी, अगर आप लोग कहेंगे तो जूम पे लाइव अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे, या हम इसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे आपका जो 48 आवर्स जिसमें सिस्टम ने अपग्रेड होना है, वो 48 आवर्स आपके वेस्ट नहीं होंगे। आपका काम चलता रहेगा। आपने किसी का आईडी बनाना है, आपको कुछ भी करना है, आप वो करते रहेंगे, विड्रॉ भी चलते रहेंगे, डिपॉजिट भी हो रहा होगा, अकाउंट भी बन रहे होंगे, लेवल्स भी अचीव हो रहे होंगे, स्लॉट अपग्रेडिंग भी हो रही होगी, सारे प्रोसेस, सारे ऑपरेशंस उसी तरह चलते रहेंगे। क्योंकि वेबसाइट से ये प्रोसेस नहीं हो रहे। वेबसाइट सिर्फ आपको डाटा दिखाती है, आसानी करती है, इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वेबसाइट का सिर्फ इतना रोल है, इसके अलावा वेबसाइट का कोई रोल नहीं है। बाकी सारा काम ब्लॉकचेन ने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन पे रहते हुए BSC पे जाके आप किस तरह से आईडी बना सकते हैं, उसका हम कंपनी से प्रोसेस सारा आज वीडियो उसकी लेके आपके साथ भी शेयर कर देंगे, आपको लाइव आके डेमो भी दिखा देंगे।
और वीडियो रिकॉर्ड होके ग्रुपों में शेयर भी कर देंगे, ताकि आप लोग इजीली अगर अकाउंट्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने सारे ऑपरेशंस अपने आसानी से करते रहें। अगर किसी को वहां से समझ नहीं आ रही होगी तो वो बंदा अपने सीनियर से पूछ सकता है, या फिर वो 2 दिन के लिए वेट कर सकता है, 2 दिन बाद अपना दोबारा से वही सारा काम शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है कि किस तरह से ब्लॉकचेन से आईडी लगने को, मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, इजी होगा प्रोसेस। जैसे हमारे तक पहुंचेगा हम आपको भी करके दिखा देंगे। तो जब आप प्रोसेस करेंगे तो मे भी आपको वेबसाइट की दोबारा कभी जरूरत ही ना पड़े, फिर आप कहेंगे यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही चलाते हैं, वेबसाइट का क्या करना हमने। तो दोस्तों वो प्रोसेस सारा आज पूछ के आपके साथ शेयर कर देंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके भी शेयर कर देंगे, और नसीर सर के यूट्यूब चैनल पे भी आपको वो सारी डिटेल्स नसीर सर अपलोड करके आपको सारा समझा देंगे अच्छे तरीके से कि किस तरह से अकाउंट्स क्रिएट होने हैं। तो लेकिन अब जो मेन अपडेट आपको देनी थी कि 48 आवर्स के लिए वेबसाइट को डाउन किया जाएगा, मेंटेनेंस पे डाला जाएगा, और इस समय में कंपनी अपने सर्वर को, होस्टिंग को अपग्रेड कर रही है और माइग्रेट कर रही है किसी अच्छे सर्वर पे। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। आपको मार्केट में लोग रूमर्स फैलाते हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं, तो लोग पूछेंगे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि सर्वर अपग्रेड हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, जिस वजह से सिस्टम नहीं, वेबसाइट 48 आवर्स के लिए मेंटेनेंस पे है, उसके बाद वापस अपने सारे फंक्शंस उसी तरह से कर पाएगी। इस पे सम टाइम ऐसा भी होता है कि 2 4 6 8 10 घंटों में भी हो जाता है प्रोसेस कंप्लीट, लेकिन 48 आवर्स देने का मकसद ये है क्योंकि सर्वर खुद 48 आवर्स देता है। कोई भी सर्वर जब आप अपग्रेड करते हैं तो वो 48 आवर्स मांग लेता है, तो इसीलिए सेफ साइड पे 48 आवर्स बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपका सर्वर अपग्रेड 4 घंटों में हो जाए, 6 घंटों में हो जाए, 10 घंटों में हो जाए। जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी साइट दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, आप नॉर्मली सारे काम कर पाएंगे। तो आप अपनी टीम को एडवांस में बता सकते हैं, अपने लीडर्स को कॉल पे बता सकते हैं, ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सिस्टम वेरी सून सर्वर अपग्रेडिंग के लिए मेंटेनेंस पे जाने वाला है 48 आवर्स के लिए। तो जब आपकी टीम्स को, लोगों को, कम्युनिटी को एडवांस में सारा पता होगा, तो फिर मेंटेनेंस पे जब साइट जाएगी तो फिर आपको कोई कॉल करके पूछ नहीं रहा होगा सर ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको एडवांस में प्रिपेयर रहना है। लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे पास उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ब्लॉकचेन पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन आता है आपके साथ भी शेयर कर देंगे, और इसके साथ आपको अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ मिलते भी रहेंगे, आपकी साइट भी अपग्रेड हो जाएगी। साइट अपग्रेड हो जाएगी तो उसके बाद 2-2.5 लाख लोगों की कम्युनिटी तक इजीली हेजल फ्री हम यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और जब अच्छा काम चलता रहेगा, 2-2.5 के बाद जब दोबारा अपग्रेड करने की बारी आएगी तो इसी तरह से फिर हमें कंपनी इन्फॉर्म कर देगी, एडवांस में हमें नोटिफाई कर देगी, तो हम उस पर अपनी टीम्स को भी एडवांस में ही नोटिफिकेशन दे देंगे। सो ये आज की अपडेट थी, मेजर अपडेट जो मैंने आपको देना चाह रहा था। इसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है या कोई सजेशन देना चाहता है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, दे सकते हैं। राव हसन साहब आप अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो असर भाई, मच। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, और थैंक यू सो मच वो सभी लीडर्स जो बड़े अच्छे अच्छे रिएक्ट कर रहे हैं, और सबका बहुत शुक्रिया। जी अहसन अजहर भाई, भाई। एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जब कंपनी साइट को लॉक करे ना, उसको जी बिल्कुल सर। शट डाउन ना करे, उसके ऊपर टाइमर चला दिया जाए कि कितने टाइम के लिए ये लॉक की गई है। लाइक टाइमर चल जाए ना तो हर बंदे को कंफर्म होगा, जो कनेक्टेड नहीं भी है तो उसको अंदाजा होगा कि इतने आवर के लिए जो ना ये सिस्टम मेंटेनेंस पे है, ये जो भी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। कोशिश कर लेते हैं, इसकी भी बात करके देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ एक और, जी सर। सॉरी, एक और अपडेट भी है कि अभी जैसे हम साइट ओपन करते हैं तो हमारे पास पॉपअप में एक विंडो आ जाती है, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करने का इनविटेशन आ जाता है। अब इसको भी हमने रिक्वेस्ट करी है कंपनी से, इसको भी रिमूव किया जा रहा है। रिमूव करने का मतलब ये है कि आपको डैशबोर्ड में कहीं टॉप में कहीं बार मिल जाएगी, एक बटन मिल जाएगा जहाँ पे ये स्टिल खड़ा रहेगा, आपको इरिटेट नहीं करेगा, बार बार आपके पेज रिफ्रेश करने पे ये नहीं आएगा, आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। आपके साइड में कहीं डैशबोर्ड में कहीं भी पेजेस के दरमियान कहीं भी ये आपका एक अच्छा सा वहाँ पे जो है ये बार बन जाएगी या कोई बटन बन जाएगा, जिससे कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट में रह सकती है। ईमेल भी ऑलरेडी आप लोगों के पास है,
कंपनी को कोई इशू हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप कांटेक्ट कंपनी से भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट्स ले सकते हैं। ये ऑफिशियली अपडेट भी कंपनी खुद देगी, इसका टाइम भी अनाउंस करेगी और हम अगर पॉसिबल हुआ तो हम उनको कह देंगे कि आप इसका टाइमर भी चला दें वेबसाइट पे, डोमेन पे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर वो होस्टिंग को ही अपग्रेड माइग्रेट कर रहे हैं तो जब होस्टिंग ही नहीं होगी तो डोमेन पे वो टाइमर कैसे चला पाएंगे। मे भी कोई और रास्ता हो, लेकिन उनसे पूछ लेंगे, बता भी देंगे, सजेशन दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि सवाल और जवाब दोनों सर आपने दे दिया है और थैंक हमें यू नहीं सर। लगता है कि किसी साथियों का सवाल जवाब बच गया होगा, अगर क्योंकि सर पॉसिबल हो तो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट भी आपने बता दिया जी सर। कि ब्लॉकचेन से आईडी लगेगी। तो मैं एक चीज मात्र कहना चाहूंगा जी सर। कि कंपनी से सर आप अप्रोच करें जी सर। कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ब्लॉकचेन की प्रोसेस, हम लोगों की जी वीडियो जी नहीं आ जाती है, हम लोग इक्का दुक्का आईडी लगाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, जी तब जी तक यू हमारा सर्वर रहे 1 सप्ताह के लिए। इसके बाद बिल्कुल 48 घंटा के बाद भी सर अगर नहीं काम होगा तो और समय बढ़ेगा, तब भी हर्जा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हो जाएंगे ब्लॉकचेन पे। एग्रीड एग्रीड, टेंशन आपकी नहीं। बात एग्री कर रहा हूँ। और जब तक हाँ हमारी लीडर्स की तरफ से जब गो हेड नहीं आएगा कि सर अब जी हमारे जी बंदे ब्लॉकचेन पे लगा सकते हैं आईडीज, तब तक साइट को डाउन नहीं किया जाएगा। ये जी जी रिक्वेस्ट कर लेंगे हम। जी जी, बस यही तो करना है, और अच्छा रहेगा कि ईद के अवसर पर कर दिया जाए सर। ठीक है सर। जी अच्छा मनी भाई, ईद दूसरा के ये है कि अवसर पर यहाँ पे अच्छा कुछ रहेगा लोगों ने सर। ना, जी। अभी कुछ लोगों ने सवालात किए थे एनएफटी को लेके कि उसका टाइमर तो सेट हो गया लेकिन एनएफटी की अमाउंट वहां पे शो नहीं हो रही। इस हवाले से एनएफटी सर, एनएफटी का भी यही इशू आ रहा है। जैसे ही सर्वर अपग्रेड होता है आपकी एनएफटी सेल होने के लिए रेडी हो जाएगी, आपके सारे बाकी प्रोसेस भी आपके सेट हो जाएंगे। एनएफटी अभी सेल नहीं हो पा रही। एनएफटी का जो सेलिंग है ये भी सर्वर अपग्रेड होते ही आपकी सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और इसको आप जो है वहाँ पे भी सेल कर सकेंगे। और भी इसका एक ऑप्शन आ रहा है सामने, वो जैसे पहुंचता है तो वो भी बताएंगे। बाकी सर्वर अपग्रेडिंग कंप्लीट होते ही हमारी एनएफटी भी सेल के लिए अवेलेबल होगी। कोई सेल करना चाहेगा तो वो सेल कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर अली तारी साहब कुछ कहना चाहते हैं। आमिर जी अली। इसमें सर। एक और रिक्वेस्ट कीजिएगा सर, अगर पॉसिबल हो कि अगर वेबसाइट को शट डाउन कर ही रहे हैं वो, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, अगर पॉसिबल हो तो इस तरह का कोई फीचर ऐड करवा दे जिसमें लाइक हमें कंप्लीट नेटवर्क शो हो सके कि किस लीडर के डाउन में कितना नेटवर्क बन गया है, टीम, लाइक टोटल टीम, डायरेक्ट के अलावा। ये मुश्किल है क्योंकि इस पे पहले भी हमने बहुत ज्यादा बात की है, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह पूरा दिखाना चेन वो पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक प्लान में पॉसिबल नहीं है सर। जी जी सर, ऐसे ही है। मैट्रिक बैनरी रहता तो हो जाता, क्योंकि वो फंड जो है ऊपर भी जाता है ना, एसपील से भी नीचे जाता है, कैसे दिखाएगा। जी जी, वो इस पे हम ऑलरेडी काफी हमने बात की थी स्टार्ट में ही, जी तो ये काफी मुश्किल है, ये नहीं, इजी नहीं है ये। ठीक। अच्छा मनी भाई, यहाँ पे ना कुछ मेजर क्वेश्चंस आपसे करने हैं तो प्लीज आप उनके सेटिस्फाइड आंसर कीजिएगा। जी सबसे सर। पहले यहाँ रिनाउस्ट के बारे में क्वेश्चन हुआ है। रिनाउस्ट के बारे में जैसे कि बताया गया था कि रिनाउस्ट होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आप जैसा कि बता रहे हैं आईडी नंबर 1 के एक ही एड्रेस है, लेकिन कुछ हमारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि रिनाउस्ट हो सकता है। तो इस बारे में हमें जो है ना तफसीलात बताई जाएं या सेटिस्फाई हमें जवाब दिया जाए रिनाउस्ट के हवाले से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउस्ट के हवाले से। रिनाउंस के हवाले से नसीर भाई पूरी कम्युनिटी को ही हमने बता दिया था एडवांस स्टार्ट में ही, जब ये बात हुई थी कंपनी ने सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था। लेकिन जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचे रिनाउंस की, तो वहां पे ये फाइंड आउट हुआ है कि आईडी नंबर 1 जो है वो एडमिन आईडी है और उसी एडमिन आईडी से ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है। और जब कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर रिनाउंस किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, तो आईडी 1 का जो वॉलेट एड्रेस है इसको मतलब रिप्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आईडी 1 का जो वॉलेट एड्रेस है वही ऑनर है और वही आईडी 1 है, और ऑनर का जब वॉलेट एड्रेस वहां से रिप्लेस किया जाएगा, 000 कर दिया जाएगा। रिनाउंस बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा वॉलेट एड्रेस डाल दिया जाता है जो किसी का एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। तो 0x000 अगर कोई फेक एड्रेस डाल के उसको रिनाउंस किया जाएगा, तो जब उसका ऑनरशिप रिमूव होगी तो आईडी 1 की इनकम भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आईडी 1 का जो वॉलेट एड्रेस है वो रिप्लेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो रिप्लेस होगा तो उसमें जितना भी बोनस कंपनी का बन रहा है, टीम्स की तरफ से जो भी चीजें बन रही हैं,
वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो उस फेक एड्रेस, गलत एड्रेस पे जाता रहेगा जो जिसके साथ इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो वो सारी इनकम वेस्ट होती रहेगी, ना वो कंपनी के काम आने वाली है ना किसी और के। तो वो टोटली कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं था कि हम अपनी इनकम बंद करके इस सिस्टम को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विड्रा चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई ऐसी चीज यहाँ पे नहीं रखी गई। इवन कंपनी ने यहाँ पे कोई रैंक्स एंड रिवॉर्ड में भी अपना कोई शेयर नहीं रखा। सिर्फ कंपनी नेटवर्क बोनस ले रही है या मिस्ड इनकम ले रही है। अब नेटवर्क बोनस और मिस्ड इनकम अगर कंपनी वो भी दे देती है तो फिर उनके लिए प्रोजेक्ट को चलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि सर्वर अपग्रेड किया जा रहा है, तो सर्वर्स की एक कॉस्ट होती है। इसके अलावा लीडर्स को चलाने के लिए कुछ मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है, और इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करेगी तभी जब कंपनी को इनकम आ रही होगी। तो उसकी अगर इनकम बंद हो जाती है तो प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने प्लान किया, ओपन चैलेंज के साथ उन्होंने ये कह दिया है। बल्कि इसका उन्होंने अभी इवेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको एक इवेंट का एक टैब भी नजर आता है। इस इवेंट्स में वो अपने कुछ इवेंट्स ऐड करवा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो उनकी तरफ से ये ओपन आवाज है कंपनी की तरफ से कि कॉन्ट्रैक्ट से फंड विड्रॉ नहीं हो सकता। आप चाहे किसी भी दुनिया के बंदे को वेरीफाई करवा लें, कोई डेवलपर है, कोई एक्सपर्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को समझता है, अगर वो ये कहे कि इस कॉन्ट्रैक्ट से फंड एडमिन आईडी निकाल सकती है या कोई और भी आईडी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निकाल सकती है, तो उसको वो चैलेंज के साथ कहते हैं कि $1,00,000 का हम उसको इनाम देंगे। लेकिन जी, अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट से फंड नहीं निकल सकता और कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई नहीं हो सकता, इम्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई वहां पे ऑनरशिप रिनाउंस हो या ना हो, फिर उसमें कोई फर्क बचता नहीं है। अब ऑनर के पास सिर्फ 2 से 3 एक्सेस हैं। एक एक्सेस उसके पास ये है, वो अपने रॉयल पूल, NFT पूल, इनके वॉलेट एड्रेस को चेंज कर सकता है। दूसरा उसके पास एक्सेस ये है कि वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इसके प्लान में चेंजिंग नहीं कर सकता, इसके जो बोनसेस हैं, जो इनकम परसेंटेज है, उसको चेंज नहीं कर सकता, किसी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, किसी का वॉलेट एड्रेस बदल नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट से फंड नहीं निकाल सकता। जो रिस्क होते हैं, डेंजरस रिस्क जो होते हैं, जो सिस्टम को नुकसान दे सकते हैं या कम्युनिटी को नुकसान दे सकते हैं, वो इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है। 2 से 3 जो उनके पास एक्सेस हैं, उसको भी वो ख़त्म करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही हमारा रॉयल पूल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेल के लिए अवेलेबल होगा, तो वहाँ से रॉयल पूल का वॉलेट चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अब वो जो एक्सेस थी ऑनर के पास, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वॉलेट एड्रेस की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस साइन हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस साइन हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से फंड नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो उसके पास जो एक उनके पास अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक बचेगी अथॉरिटी के किसी को और अपने सिस्टम को वो इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारी कंपनी से बात हो चुकी हुई है कि उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि हम बी टाइटन के साथ किसी को जो है वो इंटीग्रेट नहीं करेंगे। बी टाइटन को एज इट इज प्योरली बी टाइटन को ही चलाएंगे। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक अलग चीज़ है उनकी, उसको मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। लेकिन बी टाइटन के साथ वो किसी को इंटीग्रेट भी नहीं करेंगे। इससे पहले उनका प्लान था कि एलीट क्लब भी देंगे, प्रीमियम क्लब भी देंगे, लेकिन कम्युनिटी की रिक्वेस्ट के ऊपर कंपनी ने एक्सेप्ट किया और उस इंटीग्रेशन वाला प्लान भी ख़त्म कर दिया। तो कंपनी के पास जब वो एक्सेस भी नहीं रहेगी और भी कोई एक्सेस नहीं है, तो ऑनर वहाँ पे कोई खड़ा रहे या ना रहे, उसका कोई इशू नहीं आने वाला। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अगर वो ऑनरशिप रिमूव करते हैं तो उनकी इनकम जाती है, अगर वो नहीं करते तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए, हम बाकी प्रोजेक्ट्स पे नसीर भाई हम 90% क्या, हम 100% बिलीव करते हैं जी। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो पूरा पैसा उनके हाथ में दे देते हैं, वो बंद कर दें, वो परसेंटेज बदल लें, वो विड्रा न दें, सारा कुछ हम उनके हाथ में छोड़ देते हैं। वहां हम 100% ब्लाइंड होते हैं, वहां हम 100% उनके ऊपर खड़े होते हैं कि वो क्या करेंगे हमारे साथ। यहाँ हमारे पास 100% हम फ्री हैं। अगर कहीं 1-आधा% कंप्रोमाइज करना भी पड़ रहा है जो हमारे लिए डेंजरस भी नहीं है, तो आई थिंक हमें इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए। जी। तो
कोई इशू नहीं है ये बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। आपने देखिए कितना जबरदस्त ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया, और कंपनी भी कितना ट्रांसपेरेंट है कि अपने इवेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करके ये बता रही है, चैलेंज दे रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करता है, अगर वो इसको ये कह देता है कि अगर इस जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके फंड इधर उधर हो सकता है या ऑनर छेड़छाड़ कर सकता है, $1 लाख उन्होंने नाम रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं। और बाकी आपने बहुत वजाहत के साथ बताया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं 4 सवालात आपसे और करूंगा, प्लीज आप इनके सही से जवाब दीजिएगा, ताकि जो हमारी कम्युनिटीज है कुछ थोड़ा सा नेगेटिव हो रही है, तो ताकि उनका पैनिक खत्म हो सके। तो बहुत शुक्रिया आपका। सेकंड सवाल आपसे ये उमरा के हवाले से, कि जैसा कि लकी ड्रा में उमरा का नाम निकला था एक हमारे लीडर का, तो उनको उमरा पे अभी तक नहीं भेजा गया बकौल लोगों के, तो आएगा उसमें क्या इशू अभी आया है? और एक दूसरा उमरा अनाउंस हुआ था जिसकी अनाउंसमेंट नहीं की, लकी ड्रॉ नहीं किया गया, इन दोनों के बारे में प्लीज आप जरा जस्टिफाई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट नसीर सवाल। भाई, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं जी और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम कई बार ऑलरेडी दे चुके हैं कि अभी हज सीजन चल रहा है। अगर इस टाइम कोई बंदा उम्रे पे जा सकता है, मैं उसको 3 बंदे भेजता हूँ, वो चला जाए। ठीक है, अभी हज सीजन चल रहा है, हज की फ्लाइट्स जा रही हैं और हज के बाद उम्रा खुलेंगे। हज के भी कुछ दिनों बाद खुलते हैं, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, कुछ ऐसे होता है। जी तो जून या जुलाई में ये स्टार्ट होंगे और जैसे ही स्टार्ट होंगे सबसे पहले जाती हैं चार्टर्ड फ्लाइट्स। जी उम्रा स्टार्ट होते ही चार्टर्ड फ्लाइट्स जाती हैं और वो स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं, उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम वो भी बेयर करेंगे, जैसे ही उम्रा खुलेगा हम पहली फुर्सत में ही बंदे को भेज देंगे। पहली 10, 20, 25 किसी भी फ्लाइट में हम बुकिंग बहुत करवा शुक्रिया, देंगे बहुत और उसके लिए शुक्रिया। मेरी ऑलरेडी बात चल रही है। इसके बाद जो दूसरा हुआ था जी वो मैंने ओपनली बताया था कि वो उस चार्म से लोगों ने काम नहीं किया था, जिस वजह से हमने उसका लकी ड्रॉ ही नहीं करवाया। अगर जी लोग उस चार्म से काम करते जिस जिस तरह पहले पिछले महीने किया था, तो हम आगे भी करवाते। जी तो अगर बंदे ज्वाइन हो 10 और वो कहें जी कि हमें टूर करना है, तो फिर वो मजा नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं सेकंड वाले सवाल से आपका सहमत नहीं हूँ, माजरत चाहूंगा आपको मेरी बात अगर बुरी लगे, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये टीम की बातें हैं। तो जी इसीलिए जी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आपने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि भले काम हुआ या ना हुआ, भले वो 2 आईडीज लगी हैं या 100 आईडी लगी है या 1000 लगी है, वट तो आपको अनाउंसमेंट लोगों के बगौल कर देनी चाहिए कि ये जो हमारा सेकंड उम्रा का जो अनाउंसमेंट जूम मीटिंग के अंदर होनी थी, आए कि कुरंदाजी आपको कर देनी चाहिए। किसी का नाम निकल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल आता तो हम उसको क्लोज कर देंगे, लेकिन हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप इसको एक्सेप्ट करें तो नवाजिश होगी आपकी। सर देखिए, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा नसीर भाई, लेकिन कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हमारे लिए ये बात उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो जी हमें भी लगता है कि कम्युनिटी ने गलत किया है। ठीक है ना सर? अगर देखें, इंडिया से मैं 5 बंदों को मैंने कहा कि आप आ जाएं। क्यों कहा है कि आ जाएं? हम इंटरनेशनली किसी जगह पे मिलते हैं, वो मैं पॉकेट से खर्चा करूं या कंपनी से ले लूं फेवर, कुछ भी करूं, लेकिन मैं बुला रहा हूं उसकी रीजन कि वो लोग काम कर रहे हैं, ऑनेस्ट होके काम कर रहे हैं, लॉयल होके काम कर रहे हैं। और यहाँ पे उस लेवल पे काम नहीं हुआ सर। जी अगर उस लेवल पे काम ना होता तो सर मैं अच्छा काम होता तो हम उस पे भी करते। अब एक आप इसको पेनल्टी भी समझ सकते हैं कि एक अच्छी प्रमोशन आई है और जी उस प्रमोशन को जी जान से किसी ने काम नहीं किया, तो फिर भी हम वो प्रमोशन एग्जीक्यूट करें। इसका मतलब तो ये है कि फिर कोई काम करे ना करे, हमें प्रमोशन देने के बाद वो करवाना, उनको देनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। उम्मीद है जो जिन्होंने ये सवालात मुझसे किए होंगे तो वो जूम मीटिंग के अंदर ये सुन रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा इवेंट के हवाले से, कि पहले जैसे कि बताया गया था कि छोटी ईद के बाद इवेंट होगा, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ पाकिस्तान के अंदर, किस वजह से हुआ? और फिर अभी 17 तारीख को यानी कल की डेट में लीडर्स की एक मीटिंग रखी गई, ना कि पब्लिक के लिए। तो आया कि ये इन दोनों के हवाले से थोड़ा सा जस्टिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लीडर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, पाकिस्तान से भी हैं, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए। शुक्रिया। बेसिकली सर, लीडर्स, मैं अब कुछ सख्त बात करना चाहता हूँ, मैं एडवांस में माजरत करूंगा कि जो लीडर्स मिलने के काबिल हैं उनसे हम मिले भी हैं और मिलने वाले भी हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। आपसे हमारी मुलाकात हुई सरीना होटल में, और आज भी, कल भी एक लीडर से मुलाकात थी, आज भी 2-3 लीडर से मुलाकात होगी, और परसों भी, कल भी, सॉरी, आज भी मुलाकात होगी, कल भी होगी। परसों मेरी फ्लाइट है, मैंने वापस दुबई चले जाना है। तो अब हम लीडर से मिले हैं, वापस आके भी मिलना है। लेकिन जो लीडर्स
पहले मैं लीडर मीटिंग की बात कर देता हूँ जी कि लीडर्स मीटिंग हमारी हेल्ड नहीं हो पा रही। उसकी रीजन थी, जहां हम बुकिंग करवा रहे थे वहां पे ऑलरेडी काफी ज्यादा रश था, और उसकी एक बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी जी सरीना बिल्कुल में। बिल्कुल तो वो सिंपली मैं बता देता हूँ कि वहां पे उस वक्त स्पेस अवेलेबल नहीं थी कि हम मीटिंग कर पाते। और फिर ईद का भी इशू था कि ईद में जो है दिन थोड़े हैं पीछे। अगर हम वहां पे मीटिंग करते हैं, कल अगर मीटिंग 17 को वहां पे रखते हैं तो 17-18 को हम बिजी थे, और 27 को ईद है, तो 8-9 दिन बाद ईद होनी थी। तो वो हमारी एक्टिविटी का उस तरह से फायदा नहीं होना था जी कि जिस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सब लोग आते हैं, मीटिंग होती है, उस पर एक्सपेंस आता है, और एक्सपेंस आने के बाद अगर काम नहीं निकलता तो फिर मज़ा नहीं आता। एक्टिविटी भी हो जाए और काम ना निकले तो वो पैसे भी ज़ाया होते हैं, और वो फिर बंदे का मोराल भी डाउन हो जाता है। तो ईद के बाद मीटिंग रखने का मकसद ये था कि हमारा ईद के बाद एक अच्छी गैदरिंग हो जाएगी और लोग अच्छा काम करेंगे, अपनी फोकस के साथ काम कर रहे होंगे। अब उसी मीटिंग में जो लीडर आ रहे थे, वो कल 2 लीडर एक्सपोज हुए हैं जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं। एक लीडर ने इतनी जबरदस्त जुर्रत की है कि उसने मुझे भी अपने उस ग्रुप में ऐड किया है अल्लाह कि जी मैं ये कंपनी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप बताएं कि हम ऐसे लीडर्स को अकोमोडेट करें, पैसे दें, खर्चा करें, बिल्कुल भी नहीं इवेंट्स में बुलाएं, सारा कुछ करें, और वो जबकि हमारे साथ लॉयल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो अगर हम डिले कर रहे हैं तो सर डिले में ऊपर वाले की तरफ से कोई फायदा हो रहा है कि बंदों के चेहरे सामने आ रहे हैं कि जो सिर्फ एक मीटिंग के लिए ही बैठे हुए थे कि मीटिंग हो गई तो काम करेंगे, मीटिंग ना हुई तो हम काम ही नहीं करेंगे। हम्म सर यहाँ 7 समंदर दूर लीडर्स बैठे हैं जिनकी लॉयल्टी बोलती है सर। बिल्कुल तो ये चीज़ है कि हम मिलने के लिए रेडी हैं, मिलने का कोई इशू नहीं है, मिलें जब मर्जी। मेरे साथ पर्सनल में मुझे कॉल की ज़ीशान सुल्तानी साहब ने कि सर हमने मीटिंग में आने का शौक नहीं, हमें तो आपसे मिलना था। मैंने कहा मिलना है भाई, जब मर्जी आ जाओ, मेरे साथ मिल लो, मैं कौन सा अवेलेबल नहीं हूँ। हम्म तो वो आ जाएंगे, मिल लेंगे मेरे साथ, कोई इशू नहीं है। मैं अच्छा इंटरटेन भी करूंगा, अपने मेरे गेस्ट होंगे, मैं उनको अच्छा होस्ट भी करूंगा और उनको फ्री करके भेजूंगा, वो इशू नहीं है। लेकिन जो मीटिंग करना है, इवेंट करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के की जाती हैं ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा मिले, उसका बिल्कुल बेनिफिट भी हो, मिलने का कोई फायदा हो। जी तो मीटिंग हम रखेंगे, ईद के फौरी बाद मीटिंग लीडर्स भी रखेंगे, और उस लीडर्स मीटिंग में हम अगले पूरे 1 साल का रोड मैप भी बनाएंगे। उसके लिए ईद तक का वेट करना है, ईद के फौरी बाद हम मीटिंग रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्लॉट 5 अचीव करेगा तो उनको हेलीकॉप्टर राइड दी जाएगी, तो उस हवाले से जरा मुझे अपडेट दीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि लीडर का ये भी सवाल है। सर हमने उस पे एक टाइम ड्यूरेशन भी दी थी, हाँ और वो टाइम थी अप्रैल की, सॉरी मार्च का, 31 मार्च तक का टाइम था। मार्च गुजर गया, अप्रैल भी गया, जून भी गया, जून भी चला जाएगा, मई आधा हो चुका हुआ है। तो स्लॉट 5 मेरा ख्याल है कि किसी ने अचीव नहीं की अभी तक। ठीक है, तो स्लॉट 5 अचीव करते, हमारा मार्च का टारगेट था, मार्च में भी नहीं हुआ, जून अप्रैल में भी नहीं हुआ, मई में भी नहीं हुआ। तो अगर कोई अचीव करता है तो फिर ही होता है ना सर। देखिए कोई भी टारगेट होता है, वो टारगेट दिया जाता है अचीवमेंट के अगेंस्ट। बिल्कुल अब अचीवमेंट हो ना तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे कुछ लीडर्स ने ये कहा कि नसीर भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आपको हेलीकॉप्टर में बैठा देते। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जबान जबान होती है, अगर मुझे बिठाएं भी तो मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मैंने अचीवमेंट नहीं ली। अगर मैं स्लॉट 5 अचीव करता तो मैं ढंकी की चोट पे बोल सकता था, तो फिर ये करते। मैंने कहा अगर ये मुझे फ्री में बिठाएं तो मैं नहीं बैठूंगा, ये मुझे जो अचीवमेंट्स दे, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता। मेरा हक तब बनता है जब मैं उनकी उस बात पे पूरा उतरूं, खरा उतरूं। बिल्कुल तो ऐसे ही जाहिर सर। है बातें देखें करेंगे। हम, हाँ जी, बात देखिए, बातें करना, अगर हम अपने काम को किसी और के ऊपर डालेंगे कि ये बंदा ये नहीं कर रहा जिस वजह से हमारा काम नहीं निकल रहा, तो ये सिर्फ बहाने हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं। जी जब तक हम अपने आप के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल लेते, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, हम पैसा नहीं कमा सकते। अब मैं फिर अगेन मैं कहूँगा, धर्मेंद्रा सर हैं, हरदेव जी हैं, और भी इंडिया से बहुत सारे लीडर्स हैं। तो इनको मैंने मोटिवेट तो नहीं किया, बिल्कुल मेरी तो शायद हरदेव जी से बात भी उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होने के बाद बात हुई। धर्मेंद्रा सर भी जब स्लॉट 3, 4, 4, 5 पे पहुंचे हुए थे तब जाके मेरी बात हुई थी उनसे। तो सर ये रीजन है, जिन्होंने काम करना होता है सर वो सिस्टम को देखते हैं। अभी एक ग्रुप में एक बंदे ने मैसेज किया हुआ सर के लीडर भागे तो टीम दौड़ चलती है और लीडर दौड़े तो टीम चलती है। तो इस तरह करके एक मैसेज था कि लीडर अगर रुक जाए तो टीम डेड हो जाती है। सर लीडर कौन, आप किसको लीडर समझ रहे हैं? आप खुद को लीडर नहीं समझ रहे। हम्म
मेरा क्वेश्चन है उन लीडर से कि आप खुद को लीडर क्यों नहीं समझ रहे? आप लीडर का सिर्फ टाइटल मुझे क्यों देते हैं या और 2-4 बंदों को लीडर का टाइटल क्यों दे रहे हैं? यू आर द लीडर। आप लोडर नहीं है, आप लीडर हैं। आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर विश्वास करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आप लीडर हैं और आप लीड कर सकते हैं। आप एक बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं, आप बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। सपोर्ट जब देने की बारी आती है तो वो भी हम देते हैं, हाजिर हैं, करेंगे, जान भी हाजिर है भाइयों के लिए। लेकिन हम अपने हिस्से का काम तो करें, हम अपनी अचीवमेंट तो लेने की कोशिश करें, हम अपनी डेली मीटिंग्स तो करें, डेली हम अपनी क्लोजिंग फॉलोअप की तरफ तो आए। सर मैं सल्यूट करता हूँ उन सभी लीडर्स को जो आज पिछले 20 दिन में जो डेली 5-5 बंदे रैंक अचीव कर रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, सिर्फ 82 लीडर्स थे। मैंने एक लीडर को स्क्रीनशॉट भेजा 82 लीडर्स का, और वो मेरा ख्याल है कि मंथ था फरवरी में मैंने सिर्फ 82 लोगों का स्क्रीनशॉट भेजा कि 82 लोग रैंक अचीव कर चुके हैं और आप फर्स्ट 100 में रैंक अचीव कर पाएंगे अगर आप काम शुरू कर लेते हैं। उसने कहा मैं सोचता हूँ। अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया, लेकिन हम 82 से 382 के करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो 300 रैंक होल्डर्स का इजाफा हो चुका है। अब पिछले मंथ में, मार्च में, मई के इन 15 दिनों में, इन 45 दिनों की अगर मैं बात करूं, मेरी जूम मीटिंग्स बहुत कम हुई हैं। मैंने कोई इवेंट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये रैंक होल्डर्स कैसे निकल रहे हैं? क्यों निकल रहे हैं? जिनको आग लगी है सर, जिनको पता है कि हमने अपने लिए कामयाब होना है या अपने बच्चों के लिए कामयाब होना है। मेरे ऊपर किसी ने अगर ये कहना ना, मियाँ साहब मैं आपके लिए एहसान कर रहा हूँ आपके ऊपर काम करके, वो सर वो कभी काम नहीं कर सकता। और ना मेरे सर पे कोई एहसान होना। पैसा हमने कमा, देखें सर, आपने जितना पैसा कमाया या मैंने जितना कमाया, मैंने आज तक आपसे 1 टका नहीं मांगा, आपने मुझसे कभी नहीं मांगा। रीजन हम अपनी मेहनत का कर रहे हैं, और आपकी मेहनत मैं कहता हूँ हमसे 10 गुना ज्यादा है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी मेहनत ज्यादा है। अब जिनकी मेहनत ज्यादा है उनके रैंक भी ज्यादा है, उनकी अचीवमेंट भी ज्यादा है, वो पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, वो उस लेवल पे ग्रो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट कि यार ये फलाना बंदा काम करेगा तो मैं करूंगा, फलाने जूम में 500 बंदे आएंगे तो हम काम करेंगे। सर जूम में 20 बंदे थे तब भी अचीवमेंट्स निकल रही थी, जूम में 200 बंदे हो गए तब भी अचीवमेंट्स निकल रही हैं, जूम में 900 बंदे होते हैं फिर भी अचीवमेंट्स निकल रही हैं। तो जो अचीवमेंट्स निकाल रहे हैं सर, उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ना प्रमोशन से, ना लीडर से, ना एक्टिविटी से, ना जूम से। वो जिनको समझ आ गई है, जिनको पता चल गया है कि हमें अपने हालात के साथ लड़ना है, हमें अपनी अचीवमेंट्स लेनी है, वो बंदे अपना काम कर रहे हैं, वो बंदे अपनी अचीवमेंट्स ले रहे हैं। और जो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई तेरी वजह से मेरी अचीवमेंट नहीं हो रही, तेरी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा, आपने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उनका काम नहीं चलेगा। काम उसी का चलेगा जिसको खुद से फिक्र है पैसा कमाने की। इस महीने मैं चैलेंज के साथ बताने जा रहा हूं, इस महीने अगर कोई और रैंक 2 होल्डर ना हुआ, हरदेव जी वो लीडर होंगे, फर्स्ट लीडर, जिन्हें अपने पहले रैंक की पहली इनकम, सॉरी दूसरे रैंक की पहली इनकम मेरा ख्याल है $1000 से ज्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है सर। अब हरदेव जी को मैंने मोटिवेट तो नहीं किया कि हरदेव जी जल्दी से आप स्लॉट 6 पे जाएं। हरदेव जी को नीचे टीम में तो किसी ने नहीं कहा, मिस मर्सिडीज ने तो नहीं कहा कि आप स्लॉट 6 पे जाएं। उनको उनके अंदर एक आग थी, रॉकेट वाली आग जो लगी होती ना आग, तो उनके अंदर एक आग थी कि मुझे अचीव करना है, वो कर गए। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही, वो कह रहे थे मैं स्लॉट 12 पे जाना है मुझे, वो जाएंगे, मुझे नजर आ रहा है उनके अंदर पोटेंशियल है। और वो जब स्लॉट 12 पे पहुंचेंगे तो सर उनके साथ 5 बंदे स्लॉट जो है वो 11 पे होंगे, 10 बंदे उनके स्लॉट 10 में होंगे, 15 बंदे उनके साथ स्लॉट 9 पे होंगे, कोई 20 बंदे उनके साथ स्लॉट 8 पे भी खड़े होंगे, तो 25 बंदे स्लॉट 7 पे भी होंगे। तो एक बंदे के कामयाब होने से सर 50 और भी बंदे कामयाब होंगे। तो अगर हम अपना ये पूरा फोकस कर लें कि हमें ये करना है, आप तो कर जाएंगे अगर आपने ठान ली, आपके साथ 50-100 और बंदों की जिंदगी भी बदल जाएगी। हमें थोड़ा सा सिर्फ ये अपना माइंडसेट बनाना है कि ये छोटे छोटे बहाने, इनसे निकल के हमें काम करना है। यहाँ पे साबिर भाई होंगे कराची से, गुलाम साबिर भाई कराची से हैं। मेरी उनसे बात बहुत कम होती है जी है, मैं उनकी आज होती नहीं है।
ओके। लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग भी अटेंड करते हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं। एक दिन वो भी स्लॉट 12 पे बैठे होंगे, क्योंकि वो डेडिकेटेड हैं। उनको शिकवा नहीं है कि यार वो ऐसे नहीं हो रहा, वो ऐसे नहीं हो रहा। शिकवे आप करें, आप हमारे भाई हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारी जान है। मैं कभी भी टीम लीडर को सीनियर जूनियर नहीं समझता, मैं अपना भाई समझता हूँ, फैमिली मेंबर समझता हूँ। आपके शिकवे भी हमारे साथ बनते हैं, कहीं हमारे अंदर खामियां हैं तो वो आप वो भी करें। और मैं जिस तरह से कुछ पिछले दिनों में बिजी था, और आप लोगों ने जिस तरीके से सिस्टम को आप लोगों ने लीड किया है, इससे मुझे एक चीज की खुशी हुई है कि कभी कभी लीडर को थोड़ा साइड पे होना चाहिए, कि बच्चे खुद से चलना सीख लें, खुद से जूम करना सीख लें, खुद से ग्रुप को मैनेज करना सीख लें। तो अगर मैं नहीं था, आप लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट्स ली हैं, बड़े जबरदस्त रैंक्स निकले हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो गए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसका क्रेडिट जाता है आपको 5-10 टॉप लीडर्स को, जो डेडिकेटेड थे अपने काम के साथ, जिनको हमसे गर्ज नहीं था, जिनको अपने काम से, अपनी अचीवमेंट से गर्ज था। तो मैं आज अवेलेबल हूँ एनी टाइम, पहले भी था। अब हम काम को ज्यादा टाइम भी देने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम ज्यादा दे भी रहे हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। मेरी लास्ट नसीर भाई से मीटिंग हुई, मैंने सरीना होटल में इनसे बात की, मैंने कहा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सारी जिंदगी काम करते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढते ढूंढते उनको 20-20 साल हो गए हैं सर। बिल्कुल 20-20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में गुजर के अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमारी वो स्ट्रगल खत्म हो गई कि हमें अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है, कि जो जिसे हम लाइफ टाइम कह सकते हैं, वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। जिस प्रोजेक्ट में किसी का नुकसान नहीं है, वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। अब हमारी स्ट्रगल खत्म हो गई है प्रोजेक्ट ढूंढने वाली, अब स्ट्रगल है इस पे काम करने वाली, पैसा कमाने वाली, स्ट्रेटजीज बनाने वाली। तो अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करें, काम करें, खुद को मोटिवेट खुद से करें। मोटिवेट नहीं, बल्कि आप डिसिप्लिन पैदा करें कि आपको डेली काम करना है, डेली अचीवमेंट लेनी है, डेली जूम में आना है, डेली 10 लोगों का फॉलोअप लेना है, 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो आप अपनी एक तरतीब बना के उसके ऊपर काम करें, कि आप ये नहीं कि आप दूसरों के ऊपर डालते जाएं। हाँ, यहाँ पे हम इवेंट्स भी करेंगे, ट्रेनिंग्स भी करेंगे, सेशंस भी करेंगे, टूर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए हमें सब्र भी करना है, हमें उसके लिए कमाना भी है, आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है। तो हमें सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करनी है। तो स्लो स्लो जब सारा कुछ मैनेज होगा, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। लेकिन मैनेज इवेंट्स, ये सारी चीजें स्लो हो सकती हैं, लेकिन आपकी वर्किंग स्लो नहीं होनी चाहिए। आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी तो आपकी अचीवमेंट रुक जाएगी, आपकी अचीवमेंट रुक जाएगी तो सेलिब्रेशंस भी रुक जाएंगी। अब सेलिब्रेशन में किस चीज की करूं? वो लीडर जो स्लॉट 3 पे मेरे पास आए थे, वो अभी भी स्लॉट 3 पे हैं। 25-30 लोग थे स्लॉट 3 वाले, उनमें से मैक्सिमम 5 लोग स्लॉट 4 पे होंगे, बाकी सारे बंदे अभी भी स्लॉट 3 पे हैं। मैं क्या सेलिब्रेट करूं? सही कह रहे हैं। किस चीज की अचीवमेंट मनाऊं, किस चीज का जश्न करूं? मैं जश्न उनका करने वाला हूं जिन्होंने ये दमादम मस्कलंदर कर दिया है, मिरिक में जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट और इतना वंडरफुल टूर कर दिया है। सेलिब्रेशन इनकी बनती है। बिल्कुल। मैं बल्कि आज क्लैप भी करूंगा पूरी टीम इंडिया के लिए, कि जिन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पे अचीवमेंट की बात है तो 0, सेलिब्रेशन की बात है तो भाई जल्दी करो। तो अचीवमेंट की तरफ भी जल्दी करें। आप सभी भाई हैं हमारे, सेलिब्रेशंस करेंगे। मैं कभी पैसे खर्च करने से घबराया नहीं। मैंने पहले भी जूम में कई बार कहा है कि मैं पहले 2 बीटीसी, पहले 5 बीटीसी सारे खर्च करने का इरादा रखता हूँ। मैं ये जो मुझे इनकम आ रही है, इससे मेरा घर नहीं चलता, इससे मेरे गाड़ी का खर्चा भी नहीं चलता। मैं इस इनकम के सर पे नहीं हूँ, और मुझे पहले 5-6 बीटीसी भी खर्च करने में मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, कि मैं ये लेगेसी है, ये रियल लेगेसी है। ये मैं अपने बच्चों को भी ट्रांसफॉर्म करूंगा कि यार यहाँ से आपको बीटीसी आनी है, अगर मैं नहीं रहा तो यहाँ से आप कमाएंगे। तो कंपनी का लेगेसी के नाम से एक प्रोजेक्ट भी है। आप अपने वॉलेट एड्रेस की एक्सेस अपनी फैमिली को दे के, आपका अगर प्राइवेट की अगर आप नहीं देना चाहते फैमिली को, आप वॉलेट एड्रेस की एक्सेस दे दें अपनी फैमिली को, कि इन केस आपका मोबाइल गुम हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो कोई भी इशू बन जाए, तो उसकी फैमिली को उसका अकाउंट, उसका वॉलेट उसके काम आ सके। अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते, प्राइवेट की नहीं देना चाहते, फिर भी आपके लिए प्रोजेक्ट है कि आप अपनी फैमिली को लेगेसी ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे ये इरादे रखता हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेगेसी ट्रांसफर करूंगा, यार यहाँ से बीटीसी कमाते रहना भाई, ये विड्रा होते हैं, ऐसे होता है, ये काम होता है। तो मैं ये इरादा रखता हूँ क्योंकि मुझे सिस्टम मिल गया लाइफ टाइम। अब मुझे तो काम करना है इस पे, स्लो करूं तेज करूं, अचीवमेंट बड़ी लूं थोड़ी लूं, लेकिन मैं एक्सपेंस करने का इरादा रखता हूं, एक्सपेंस करने की हिम्मत भी रखता हूं, और ऑलरेडी किए भी हैं, करना भी चाहते हैं, करेंगे भी। लेकिन उसके लिए आप लोग थोड़ा सब्र भी करें और अचीवमेंट लें। हाँ, अगर आप में से 20 बंदे स्लॉट 4 अचीवर होते और मैं आपकी सेलिब्रेशन लेट कर देता, तो फिर आप लोग मुझे कहते कि अजहर भाई आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे। अभी आपका कहना बनता नहीं है, माजरत के साथ। बिल्कुल साहब सही फरमा रहे हैं, बहुत जबरदस्त आपने बातें कही। और यही वजह है डिलेज की कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो अचीवर्स कम है, या जो पुराने हमारे अचीवर्स थे वो इनएक्टिव है। तो अब इवेंट या मास्टरमाइंड सेशन या गेट टुगेदर किन के साथ किया जाए? 5-10 लोगों के साथ किया जाए तो हमारे लिए मतलब शर्म की बात है कि देखा जाए तो इंडिया के कितने सारे लीडर्स हैं जो स्लॉट 4 से अबव यानी स्लॉट 6 तक पहुंच रहे। तो हमें जो है इनसे सीखना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए और हमें एक्टिव होना चाहिए। तो जब आप खुद एक्टिव होंगे तो ऊपर मियां अजहर साहब को तो सब नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक की आईडी पे हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप अचीवमेंट लेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सिर्फ बी टाइटन के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं किसी भी सेशन में, किसी भी इवेंट में। अदरवाइज अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी जो है जाके डंडियां मारेंगे कभी इधर कभी उधर, तो फिर ऐसे लोग हमारे साथ माजरत के साथ चल नहीं सकते, क्योंकि बी टाइटन को ऐसे जांबाज चाहिए कि जो सिर्फ एक कश्ती में सवार हो। अगर आप 2 कश्ती में सवार होंगे तो आप वैसे भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप रास्ते में कहीं गिर जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मनी भाई, आपने बहुत जबरदस्त यहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया। मुझे भी आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, और मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आजारी हुई तो माजरत चाहूंगा, लेकिन मेरे जो सवालात थे वो मेरे नहीं थे, टीम के थे। मैं तो हर तौर पे मोटिवेट हूँ। लास्ट मेरी आपसे 2-4 दिन पहले सीरीना में एक 5 स्टार होटल के अंदर मीटिंग हुई, तो मैं उसके बाद तो और ज्यादा काफी मोटिवेट हो गई। और आपने एक्टिविटीज भी देखी होंगी कि मेरी एक्टिविटीज भी और ज्यादा बढ़ गई है, और मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखा नहीं रहा, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जिस वजह से आज मैं, मियां अजहर साहब और बाकी सब लीडर्स हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपकी हम हेल्प कर रहे हैं तो आप शुक्र अदा करें ऊपर वाले का कि आपको ऐसे लीडर्स मिले हैं जो एक्टिव है, जिनके अपने ख्वाब हैं, और अपने ख्वाब को पूरा करने के साथ साथ आप भी वो ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं फिलहाल इनवाइट करना चाहूंगा धर्मेंद्र कुमार जी को, जो हमारे इंडिया के चीफ ऑफ लाइन है। तो इनका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो भी मैंने वीडियो देखी इवेंट की, और बड़ा मजा आया। तो धर्मेंद्र जी आपका मोस्ट वेलकम। मंच पर उपस्थित तमाम मित्रजन को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। सर कॉन्सेप्ट तो अपने आप में लाजवाब है ही सर, और अगर हम लोग छोटी छोटी चीज के लिए सीनियर पर डिपेंड होना चाहते हैं तो शायद ये हमारी नाकामी हो रही है सर। मैं तो इतना चाहता हूँ कि सिस्टम अपने रूप में यथावत बरकरार रहे, और जिनके अंदर क्षमता है, टैलेंट है, वो हमेशा आपके बी टाइटन के साथ अर्थात आपके साथ रहेंगे। वो कभी भी इधर से उधर नहीं जाएंगे, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए या होटल का रहना महंगा हो जाए। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप अपने मन से, अपने आजादी से, अपने स्तर से कार्य करते हैं, और जो लेवल चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। आज हम अपने पूरे इंडियन कम्युनिटी की ओर से मनी भाई को और नासिर सर को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम दिनों दिन तरक्की कर रही है और अपना एक पहचान बना रही है बी टाइटन कम्युनिटी में। इसके लिए मैं अपने टोटल बी टाइटन इंडियन कम्युनिटी की ओर से आप दोनों महानुभाव को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सर, जो भी सिस्टम में आप अपग्रेड करना चाहते हैं, जो भी चीज आप लाना चाहते हैं, हमारे हरदेव सर जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम लोगों को बिफोर उस चीज की पूरी तैयारी करा लेंगे, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आईडी लगानी हो या जो भी प्रोसेसिंग है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को ये वायलेट दे चुका हूं। आपकी पहली दिन से मैंने बोला था आपने मनी भाई कि आप अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को करिए, तो मैं वायलेट विरासत में दे चुका हूं 12 वर्ड। मेरे साथ कभी किसी परिस्थिति घटना हो जाती है बेटा, तो तुम इससे अपना जिंदगी गुजर बसर कर सकते हो। तो साथियों, बस इसी सोच के साथ बी टाइटन सभी लोग करें, यह हमारे जीवन का लास्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके बाद बाएं दाएं किसी और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आप लोगों को, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, तुर्की से हैं, जापान से हैं,
बांग्लादेश से हैं, जितने भी लीडर उपस्थित हैं, उन तमाम लीडर को मैं इतना ही कहूंगा, आप अपनी पहचान बनाओ, सब कुछ आपको मिलेगा। मनी भाई तो झक मार कर आएंगे आपके पास कि भाई खोज लेंगे आपको, आजा दुबई, आजा सिंगापुर। आप क्यों कहते हो मनी भाई मुझसे मिलो? अरे मनी भाई खुद खोज लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको अपनी पहचान बनानी होगी। पहचान आज हमारे हरदेव सर ने बनाया, कौन नहीं बी टाइटन कम्युनिटी में जानता है उनको? किसने नहीं, कौन व्यक्ति ऐसा है जो हरदेव सर को नहीं जानता है, उनकी आईडी नंबर को नहीं जानता, उसके इनकम को देखकर प्रेरित नहीं होता? उन्होंने अपना स्थान बनाया है। वो अपने सीनियर, चाहे वो धर्मेंद्र सर हो या कोई किसी के आश्रित नहीं रहे, उन्होंने अपने टीम पर वैसा कार्य किया, फोकस किया, आज अपनी पहचान बनाए। आप तमाम बंधुओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी पहचान बनाएं, मैनेजमेंट आपको ढूंढे कि ये कौन सा बंदा है आईडी नंबर जिसे मुझे मिलना है, ये चीज तक की तैयारी करें। बाकी साथियों, बहुत सा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, और सर का मार्गदर्शन भी है। सिस्टम को लाइफ टाइम नहीं, नेक्स्ट जनरेशन तक चलाना है, इसकी तैयारी सर कर रहे हैं। थैंक्स सर, धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच। जी मनी भाई, सेशन को क्लोज कर लेते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। जैसा कि धर्मेंद्र जी और सर मनी भाई ने आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त मोटिवेशन दी, काफी कुछ ट्रांसपेरेंटली चीजें आपको बताई। सिस्टम के प्रति आप पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, काम में लगे रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और मिलते हैं मंडे जूम सेशन में इवनिंग में। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का, और टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।